होंगी फोन में, वो तो समझ गए होंगे। किसी ने सुनी है संडे वाली क्लास? थोड़े हैं, थोड़े हैं। तो उसमें ये ज़रूरी चीज़ ली थी। कई नु कहते हैं भाई ज्ञान सुन ला हाँ, मुरली सुन ला हाँ, पर याद कौन रही कहते हैं ना, याद कोई नहीं रही। उसका इलाज बताया था। तो आड़े भी मैं उसके 3 उदाहरण दे के इलाज बताऊंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगी बात। प्रैक्टिकल उदाहरण है। ज्ञान सुनने न के वहाँ ज्ञान स्नान करना कम है ना। और गंगा में नदियाँ में स्नान नहीं है, असली तो ज्ञान स्नान है। अच्छा, जब हमने स्नान कर रखा हो, आगे माटी हो धूल हो, हम तो सूट मारेंगे कि बच बच के चलेंगे? नहाए उड़ा आदमी बच बच के चलेगा ना। अपना पाँव भी से डाल टेकेगा, कदे रेत की पिचकारी तेरे शर में ना आ जाए, बचेगा। तो इसी तरह अगर हम ज्ञान सुन के और बाहर जावा तो हमने बच के चलना पड़ेगा। किस चीज़ से बच के चलना पड़ेगा? कदे कोई खाम खां की बातें की रेत मेरे शर में ना गिर दे। आपने ज्ञान सुन के न ज्ञान स्नान करके गए, राह में मिल गई कोई दड़का, और वह आपने रोक के बात बताने लग जाएगी, तो आप जो नहा के आए थे उसका ऊपर रेत नहीं पड़ जाएगा? वो नहाया बिना नहाए कैसा हो जाएगा कि ना। इसलिए बच के चलना पड़ेगा। अकमल नहा रखे है, कदे कोई अड़ंगा गिरने वाले ना मिल जाए मेरे ऊपर। यूं को नहीं कर दे इतना ही, जहाँ तो याद को नहीं रही उसके ऊपर और है क्यों बुरकाया जा है। यूं बचना पड़ेगा। पहले की रिवाज यह थी, बामण बच के क्यों चाल्या कर दे, कदे किसी ने कम्मत बैठ जा। वो ईशा तो बैठने से डर के मारे, बाद में वो उसका गलत प्रयोग हो गया। असलियत यह थी। तो आपने ज्ञान सुन के, क्लास सुन के बच के चलना पड़ेगा, कदे कोई फेट नहीं जा। कर लोगे यो। और एकांत में जाओ, एकांत में उसका करो मनन। वह जो सुनी है वह ये चीज भीतर घुमाओ, देखा क्यों नहीं पक्की होगी। नहीं तो भैया क्या कर न के पान सड़ा घोड़ा आड़े, और के विद्या भी भूल जा, कहो चेला किसरा। पान सड़े घोड़ा आड़े और चूल्हा में रोटी जले और विद्या भूल जा, ये सारी चीज़ों का एक का जवाब दिया। फेरा बिना चूल्हा में रोटी ने फेरा नहीं तो जलेगी ना। इसलिए ये तो आजकल चूल्हे नहीं रहे, नहीं तो फेरा कर दे, नहीं तो एक और तो जल जाएगी, एक और तो कच्ची रह जाएगी। और घोड़ा भी अट जाए तो उसने घुमा के लिया हो, नहीं तो अट गया वो सड़क को नहीं फिर। और पान भी सड़ जाएगा और विद्या भी नहीं भूल जाए। इनका एक का इलाज है, फिर हो रिपीट करो, अंदर मन में इनको दोहराओ। तो पहली बात है व्यर्थ कोई अड़ंगा, कोई खाम खां की बात
मनना सुनाने लग जा, इसलिए बच के चलना, एकांत में बैठ के उसको अंदर मनन करते रहो। समझ में आ गई? फिर कोई नहीं भूल पड़े, यो काम करोगे तो। दूसरा है उदाहरण, ज्ञान सुनना, इसको भोजन करना भी, भोजन भी जो है खुराक है, ये ज्ञान की खुराक है। खाना खाने के बाद कई परहेज करने हो, जोकर खाना खाने में फौरन पानी नहीं पीना चाहिए, कम से कम 1 घंटा ब्रेक दो। और यूँ ध्यान रखो के खाया है, इसके ऊपर विरोधी चीज ना खाई जा। उदाहरण के लिए मान लिया आपने खीर खाई है, अरे उसके ऊपर जो शीत पी लोगे क्या होगा? क्या होगा? उल्टी आ जाएगी, क्योंकि ये विरोधी भोजन है। किस भोजन के ऊपर किसका कॉम्बिनेशन है, यो खाया है तो इसके ऊपर यो नहीं खाना चाहिए। समझ में आई बात? आपने ज्ञान की खुराक खाई है, उसके ऊपर व्यर्थ की चीज ना पियो और दुनियादारी की। और बाबा तो ज्ञान सुना सुना के नई दुनिया की बात, परमधाम की बात, सूक्ष्म वतन की बात हैं, इतनी सुना सुना के हमने उठावे, और हम फिर वही दुनियादारी के वही गड़ी छड़ी जो कई बार सुंडी बीती हुई, उसने फिर घोट के पी जावा, तो उस खुराक का क्या होगा? समझ में आए? तो यूँ परहेज करना पड़ेगा। और आपने सुना होगा मम्मा के जो पढ़े हैं, मम्मा गंभीर कम बोला करती, गंभीर रहा करती। गंभीरता का गुण धारण करया जब वह मम्मा बनी। और 2 बजे उठ के एकांत में वह मनन चिंतन और बाबा से बात करती। इसका मतलब सीरियसली एकांत में होके जब इस ज्ञान का सुमरण मनन चिंतन करना, बाबा से रूह रेहान करना, यो है तरीका। यू को नहीं कर दे हम, आधा काम करा, हाँ सुन तो लिया, लेकिन आगे उसकी रुखाड़, उसका आगे जो परहेज है वह को नहीं करते। किस चीज़ की टाल करनी है, किस चीज़ तो बचना है। तीसरा उदाहरण, बाबा ने कहा यू हॉस्पिटल भी है, कब है ना, सारे बीमार हैं, 5 विकारों की बीमारी लगी हुई है सबका, किसी का कितनी, किसी का कितनी, 2500 साल तक चल रहे हैं। तो उस खातिर ये ज्ञान है दवाई, ज्ञान दवाई है। दवाई होगी तो परहेज भी चाहिए। आपने होम्योपैथी का किसी ने वो छोटी छोटी गोली खाई है? अच्छा, महेंद्र भाई ने देखे, आपने भी खाई। एक छोटी ही शीशी में ड्रॉप्स डाल दिया करें और उसने हला के न वो सबके बिट जा लाग जाओ ड्रॉप, वो छोटी छोटी गोलियों, उसका परहेज है कि वो एक बार ले ली तो कम से कम 3 घंटा ही आपने किम्मे को नहीं उसके ऊपर खाना। तो यू ज्ञान है, यू भी बिंदु बिंदु ज्ञान बिंदु है। ये आपने लिए हैं तो आपने 2-3 घंटे कुछ को नहीं लेना, यू परहेज करना। के को नहीं लेना, किसी की सुननी है को नहीं तो या दवाई असर को नहीं करेगी। समझ में आई? तीसरा उदाहरण तो और खास कर फिर डॉक्टर दवाई देनी है, चाहे एलोपैथी की हो, चाहे होम्योपैथी की हो, आयुर्वेद की हो, कई प्रकार की पद्धति हैं।
उसमें न्यू बताऊंगे कि 2 घंटे पाछे फेर लेनी है। एक बार खुराक ले ली, कोई 2 घंटा पाछे, कोई 3 घंटा पाछे फेर लेनी है, कह है ना। तो आपका जब यूँ सुनते सुनते मुरली या ज्ञान यूँ नशा हाथ चढ़, जब उतरण न हो न, जब फिर एक बार सुन ले, फिर पढ़ ले। निचोड़ यूँ है कि अंदर बाबा की बातें ही घूमती रहनी चाहिए और संसार की बात लेकर जानी चाहिए। सारा खेल इसका ऊपर है, फिर आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर मानी जाएगी। फिर देखो आप थोड़े है जन्म आपका जी करेगा कि मैं भी सुनाऊं, आप टोंडे फिरोगे किसी ने, यूँ सुन सके है, यूँ सुन सके। आप फिर न्यू लाना कौन दो कि किए करा 5-7 ही सुनाया था, ने बोले थारा बाबा तो हम नहीं बना रहे, यूँ को नहीं होगा। फिर कितने पाइयो, 20 पर पाइयो, 30 पर पाइयो, आप टोंदे टोंदे टोए दोगे किसी न किसी ने। समझ में आई बात? चलो भोग आ गया भाई, भोग लगा।